आज हम एक ये राष्ट्रीय उद्यान पे 100 क्वेश्चन की जीके क्यूज लेके आए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। और इसमें हम डिस्कस करेंगे सामान्य परिचय और वन्य जीव विशिष्ट पसंद। हमने इसको भागों में डिवाइड किया है, भाग 1, 2, 3 और 10 तक के भाग में इसको डिवाइड किया गया है। और इसमें प्रसिद्ध जीवों से संबंधित जो उद्यान है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए, विविध और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पे हमने क्वेश्चन दिए हैं। और रिपीटेड और यूनिक और कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो इसमें दिए गए हैं, जो 100 हमारे क्वेश्चंस की जीके कीजिए और एक्सप्लेन कर रखे हैं आंसर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसमें ए ऑप्शन है काजीरंगा, बी गिर, सी हेमिस और डी सुंदरवन। तो इसमें सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा हेमिस है। हेमिस एक नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में स्थित है। और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी सीमा 4,400 किलोमीटर से अधिक है। और ये देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट दृष्टि से आ जाएंगे। कभी इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पूछ लेता है, और कभी सबसे बड़ा, कभी सबसे छोटा, और विशेषता के आधार पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम इसे देखते हुए चलेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो ए ऑप्शन है गिर, बी जिम कॉर्बेट, सी काजीरंगा, डी कान्हा। तो जो हमारा था वो जिम कॉर्बेट था। और जिम कॉर्बेट में सबसे पहले 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से इसे स्थापित किया गया था, जिसे बाद में जिम कॉर्बेट कर दिया गया। और ये एक हैली हैली जो एक गवर्नर थे उस समय के, और उस समय उनके नाम पे रखा गया था। बाद में इसका नाम रामगंगा करके नाम रखा गया, बट इसे बाद में जिम कॉर्बेट के नाम से स्थापित कर दिया गया। तो ये बहुत ही जिम कॉर्बेट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस शिकारी के नाम पे, फिर ये शिकारी था एक तरह का, जिम कॉर्बेट था, ये एक पर्सन था, तो इसके नाम पे ही इसे रखा गया क्योंकि इसने इसको बसाया था। प्रकृति प्रेमी भी था ये। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसकी विशेषता के आधार पे हैं, क्वेश्चन हमने डिवाइड किए हैं इसमें। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ए बंगाल टाइगर, बी एशिया हाथी, सी एक सींग वाला गैंडा, डी तेंदुआ। तो काजीरंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और यह असम में स्थित है। और एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और आप देखते भी होंगे वहाँ की आर्मी में गैंडे को एक प्रतीक के रूप में लेकर चलते हैं वो लोग। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ए ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ए राजस्थान में, बी मध्य प्रदेश में, सी गुजरात में, डी महाराष्ट्र में। तो इसका जो आंसर है वो हमारा गुजरात है। गुजरात का यह एकमात्र ऐसे स्थान है जहां एशिया शेर पाए जाते हैं, और इसे एशियाटिक लोयन भी कहे जाते हैं। और अगर हम इसको और डिटेल में देखेंगे तो लियो, एक लियो नाम करके इसका नाम रखा गया है, जो कि साइंटिफिक से रिलेटेड है, साइंटिफिक नेम से रिलेटेड है इसका। और लियो स्पीसीज में आता है। और जो हमारा टाइगर है वो ट्रिगस स्पीसीज में आता है। तो ये लियो स्पीसीज का नाम है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि किस स्पीसीज से संबंधित है। टाइगर ट्रिगस से संबंधित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस डेल्टे में स्थित है। जो हमारा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वो किस डेल्टा से बना हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ए ऑप्शन है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र से,
बी यमुना से, सी गोदावरी से, डी नर्मदा से। तो जो ये हमारा बनता है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहावने पे बनता है सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज अ लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो अब जो हमारा भाग पहला भाग हमने कंप्लीट कर दिया है, अब इसका दूसरा भाग आ गया है कि वन्य जीव विशिष्ट पर्सन। अब कुछ विशेषताओं के आधार पे क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसी तरह भाग में डिवाइड किया गया है, आपने पहले ही थंबनेल में देख लिया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति का संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन लाल पांडा, बी बारहसिंगा, सी गैंडा, डी हाथी। तो किस प्रजाति के लिए यह प्रसिद्ध है? ये हमारा बारहसिंगा, बी ऑप्शन इसका सही है। बारहसिंगा के लिए यह प्रसिद्ध है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये जो हमारा बारहसिंगा है ये एक दुर्लभ प्रजाति है और यह इसके संरक्षण के लिए किया गया है। और कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो वे इस तरह के आते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान को क्यों स्थापित किया जाता है। तो ये क्या है कि दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए और एक हैबिटेट बनाने के लिए इस इन नेशनल पार्क को बनाया जाता है और हर एक नेशनल पार्क की अपनी विशेषता है। अब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हमारा हिमाचल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि बी ऑप्शन है। उत्तराखंड हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिले में फैला यह पार्क एलिफेंट कॉरिडोर के लिए जाना जाता है। एलिफेंट के लिए जाना जाता है और ये इसकी अपनी विशेषता है। हर एक राष्ट्रीय उद्यान की एक अपनी विशेषता है, उसके आधार पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत में बाघों की संख्या के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन हमारा ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी उत्तराखंड और डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है ए है, वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक हमारे जो टाइगर है, बाघ है, वो पाए जाते हैं और इस स्टेट को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक बाघों का घर है। भारत का एकमात्र फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान है। एक ऐसा उद्यान है जो फ्लोटिंग है, तैरता हुआ है। तो कौन सा है वो? ऑप्शन हमारा ए है नामदफा, बी ऑप्शन है केबुल लामजाओ, सी ऑप्शन है नेहरू टॉपिकल और डी ऑप्शन है इरावदी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा केबुल लामजाओ। ये मणिपुर में स्थित है और यह एक राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ झील पर तैरते हुए यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। हमारा 10th क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में किस लुप्त प्राय प्रजाति का संरक्षण किया जाता है? तो कौन सी प्रजाति है जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में इसको संरक्षित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा हलोक गिबन, बी ऑप्शन है बारहसिंगा, सी ऑप्शन है हमारा बंगाल फ्लोरिकन और डी ऑप्शन है हमारा एशियाई शेर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा बंगाल फ्लोरिकन है और यह एक संकटग्रस्त पक्षी है और जो कि उत्तर प्रदेश के दुधवा में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे और एग्जाम में इनकी विशेषताओं के आधार पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अगर रणथंबोर की हम बात करते हैं, अब यहाँ राज्य से संबंधित राज्यवार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों के क्वेश्चन आ गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो उसकी विशेषता के आधार पे यहाँ रखा गया है कि वो किस विशेषता के आधार पे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान
की हम बात करते हैं, ये किस राज्य में स्थित है? तो हमारा ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है हरियाणा। तो हम रणथंभौर को जानते हैं, तो हम इसका राजस्थान लगाएंगे और इसका बी ऑप्शन है राजस्थान। यह एक सवाई माधोपुर जिले में है और बाघों के लिए यह प्रसिद्ध है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन दो राज्यों में फैला हुआ है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन दो राज्यों में फैला हुआ है? तो मध्य प्रदेश, ए ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन है झारखंड और उड़ीसा, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, डी ऑप्शन है केरल और तमिलनाडु। तो जो पेंच है वो देखो, ये विशेषता किसके आधार पे है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। तो स्टेट में किन दो राज्यों से संबंधित पूछ लिया, कुछ ऐसे भी है कि उस पे दो राज्यों के अंतर्गत ये राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। और इसका जो मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, जो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसकी अपनी विशेषता है। यह है भारत का एकमात्र द्विराज्यीय टाइगर रिजर्व है। ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हमने देखा कि नामदफा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है हमारा असम, बी ऑप्शन है हमारा अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है नागालैंड और डी ऑप्शन है मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और यह भारत का सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित जैव विविधता वाला एक राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये इसकी विशेषता क्या हुई है कि ये भारत के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित है। जो हमारा इंडिया है, इंडिया ये है, तो इधर यह स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, अब हमारा 14 क्वेश्चन है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारा ओडिशा, बी ऑप्शन है हमारा छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है झारखंड और डी ऑप्शन है बिहार। तो जो हमारा सिमलीपाल है वो ओडिशा में स्थित है। उड़ीसा के जो स्टेट है उसमें सिमलीपाल स्थित है और यह हाथी और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अब इसकी विशेषता क्या होगी? फॉर द एलिफेंट एंड द टाइगर। वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय उद्यान किस स्मारक के पास है? अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी है, लिबर्टी। अब यहां देखते हैं कि ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी स्टैचू ऑफ यूनिटी और ऑप्शन सी गेटवे ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी चार मीनार। तो किस स्मारक के पास स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। और इसलिए उसका नाम, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को वहाँ उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया है, जो कि इंडिया की एक सबसे बड़ी मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह केवड़िया गुजरात में स्थित है और सरदार पटेल की मूर्ति के निकट है। अब यहाँ जो भाग हमारा 4 है वो हमारा संबंधित है प्रसिद्ध जीवों से संबंधित है। काजीरंगा, काजीरंगा अब दोबारा आ गया हमारा। अब काजीरंगा की बात होगी कि इसको यूनेस्को की धरोहर में कब शामिल किया गया। अब आप बोलने होगी ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बट इट इज नाउ ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये देख लेते हैं। ऑप्शन इसका है कि कब इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल में शामिल किया गया। ऑप्शन ए 1985, बी 1991, सी 2000 और डी 1978। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, जो कि सही है। 1985 में यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो केंद्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए है तांबा,
ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन डी अभ्रक। तो इसमें जो सही आंसर है हमारा वो है लोहा। यह लोहे के लिए प्रसिद्ध है और यह कर्नाटक में स्थित है। लोहे की खदानों के लिए प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान को मगरमच्छ परियोजना के अंतर्गत लाया गया? अब ये मगरमच्छ जो परियोजना थी किसके अंतर्गत, किस राष्ट्रीय उद्यान को लाया गया? तो हमारा ऑप्शन ए है सिमलीपाल, ऑप्शन बी है भीतरकनिका, ऑप्शन सी है सुंदरबन और ऑप्शन डी है हमारा सतपुड़ा। तो मगरमच्छ किस राष्ट्रीय उद्यान में हमने संरक्षित किए हैं और यह देखना है तो भीतरकनिका इसका आंसर है। तो यह ओडिशा में स्थित है और यह एक राष्ट्रीय उद्यान खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है और ये सोल्टी वाटर में रहते हैं और ओडिशा में यह स्थित है भीतरकनिका। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया? अब देखो नाम की एक विशेषता हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताई है जिम कॉर्बेट के बारे में। उसके पहले उसका नाम हेली नेशनल पार्क था, फिर उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया और पहले हेली था, हेली नेशनल पार्क, और फिर उसका क्या नाम रखा? जिम कॉर्बेट। तो इसी तरह इसका भी नाम बदल दिया गया। तो अब इसमें क्या नाम रखा गया? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? तो ऑप्शन इसमें है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पार्क या ऑप्शन डी हेमवती पार्क। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा राजीव गांधी नेशनल पार्क है जो कि ऑप्शन ए है और कर्नाटक में स्थित नागरहोल अब यह राजीव गांधी के नाम से जाना जाता है और यह इसकी विशेषता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के उद्गम के लिए प्रसिद्ध है? अब गंगोत्री आप जान ही रहे होंगे कि गंगोत्री गंगोत्री जो है वो गंगा का एक मुहावना है। तो आप इससे संबंधित इसको देख सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें ए है यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी अलकनंदा। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ऑप्शन बी है इसमें, गंगा के लिए यह प्रसिद्ध है और उत्तरकाशी जिले में यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और भगीरथी ग्लेशियर क्षेत्र में आता है। यहाँ जब इधर से गंगोत्री है तो गंगोत्री से हमारी निकलती है भागीरथी और इधर दूसरी साइड से आती है अलकनंदा। ये भागीरथी आ जाएगी और इधर से आ जाएगी अलकनंदा। तो ये दो रिवर आती है जो कि देवप्रयाग में मिलती है और फिर हरिद्वार में जाके यह गंगा के नाम से जानी जाती है। यहाँ इसका नाम गंगा हो जाता है। तो ये इसकी विशेषता थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमारा भाग 5 है वो पर्यावरण से जुड़े प्रश्नों से संबंधित है, भूगोल और पर्यावरण से जुड़े हैं। 21 से 40 के बीच के जो हमारे प्रश्न है। वेल्लोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारा ए वेल्लोर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कह रहे हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका आंसर है सही आंसर तमिलनाडु। जो हमारा ये तमिलनाडु में स्थित है और यह तमिलनाडु में स्थित एक अपेक्षाकृत नया राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान का संयोजन कहाँ पाया जाता है? अब एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां बायोस्फीयर रिजर्व भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये दोनों विशेषता रखता है और ऐसा संयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में है वो देखना है। तो हमारा ऑप्शन ए है सुंदरबन, ऑप्शन बी है गिर, ऑप्शन सी है कान्हा
और ऑप्शन डी है सभी। तो हमने ऐसा ही देखना है। तो इसमें सभी है और जैव मंडल आरक्षित भी है और ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो यह इनकी एक अपनी विशेषता है। आपने ये सब चीज भी ध्यान रखना है। ये हमारा 20 क्वेश्चन था। दाचीगम दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दाचीगम ऑप्शन इसके लिए है, ऑप्शन ए तिब्बत लोमड़ी के लिए, ऑप्शन बी कश्मीरी हिरण के लिए, जिसे हम कश्मीरी हिरण को हंगुल भी कहते हैं, और ऑप्शन सी है हिम तेंदुआ, ऑप्शन डी है लाल पंडा। तो जो इसका सही आंसर है वो है कश्मीरी हिरण, जो कि हंगुल के नाम से भी जाना जाता है, और दा दाचीगम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और हंगुल हिरण के लिए प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 2024 के अनुसार लगभग कितनी थी? तो एक मोटा मोटी है इसमें, बिकॉज ये इट वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है लगभग? तो ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी 130, ऑप्शन डी 125। तो जो इसका सही आंसर है वो 113 है 2024 के अनुसार। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 113 राष्ट्रीय उद्यान है 2024 तक, जो कि ये डाटा कौन करता है हमारा? ये हमारा पर्यावरण मंत्रालय देता है। तो इस चीज को याद रखना है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अब हमारा 25 क्वेश्चन थे। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से कौन सा जीव पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है बारहसिंगा, और ऑप्शन डी है गैंडा। तो इसका जो कौन सा इसमें वन्य जीव पाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है हमारा हाथी। जो पेरियार है, पेरियार जो केरल में स्थित है, और यह पार्क हाथियों के बड़े झुंड के लिए जाना जाता है। अगर आपने कभी भी हाथी देखने हो, बड़े बड़े देखने हो, तो आप पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में जा सकते हो। वैसे तो राजाजी नेशनल पार्क में भी आपको मिल जाएंगे अगर आप हरिद्वार की लोकेशन पे देखना चाह रहे हो। तो ये सब चीजें हैं। अगर आप केरल की तरफ हो तो पेरियार इज बेस्ट फॉर द एलिफेंट। 26 बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत आता है और इसका जो हम आंसर बताएंगे आपको। ए केरल में स्थित है बांदीपुर, बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में, या डी आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है कर्नाटक। कर्नाटक में यह एक टाइगर प्रोजेक्ट के तहत आने वाला प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो टाइगर चूंकि इट इज अ नेशनल एनिमल, so it's very important to save। तो और इसका संरक्षण हमारे इसलिए यह जरूरी हो जाता है क्योंकि यह एक नेशनल एनिमल है। 26 सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है हमारा रॉक गार्डन है, ए रॉक गार्डन है, बी टाइगर सफारी के लिए है, और सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए है, या डी नर्मदा झील के किनारे। तो इसका जो सही विशेषता है कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के किनारे हैं और चारों ओर यह स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी के चारों ओर फैला हुआ है। अगर हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ है तो यहाँ ये नेशनल पार्क फैला हुआ है और एक तरह से बीच में है। बाल काफंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बाल पाखम याद रखना आप। तो ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है तेलंगाना, डी ऑप्शन है ओडिशा। तो जो हमारा बाल पाखम राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह एक प्रसिद्ध लेकिन जैव विविधता के लिए समृद्ध क्षेत्र है। यह एक इसकी अपनी अलग विशेषता है। नैनीताल के निकट कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? अब नैनीताल के बारे में पूछा है
इट मीन्स ये उत्तराखंड में है। तो ए ऑप्शन है राजाजी नेशनल पार्क है, बी ऑप्शन है जिम कॉर्बेट है, सी ऑप्शन है अस्टकोट है, डी ऑप्शन है फुल्लो की घाटी है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों के चारों फ्रॉम उत्तराखंड दिए गए हैं, और इसका जो सही आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो जिम कॉर्बेट इसका बी आंसर हो गया। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि नैनीताल के पास है और लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर के पास यह स्थित है। अगर आप यहाँ से जाएंगे नैनीताल से तो ये इस तरह पड़ेगा लगभग, और यहाँ रामनगर स्थित है, रामनगर, और ये है हमारा नैनीताल। तो ये हमारा हो गया जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट इस तरह है, और ये टाइगर सफारी के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके बीच से तो नेक्स्ट है हमारा जो है टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टाइगर को हमने क्या रखा है, एक नेशनल हमने एनिमल रखा है। तो इसकी जो संरक्षण था वो तो भारत सरकार के हाथ में था, और इसकी शुरुआत कब करता है। ऑप्शन हमारा ए है 1970, बी ऑप्शन है 1963, सॉरी 73, 1973, और सी ऑप्शन है 1980, और डी ऑप्शन है 1984। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, 1983 में इसकी क्या है संरक्षण की शुरुआत होती है, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बाघों का संरक्षण की शुरुआत हुई। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो फूलों की घाटी के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारे विविध और बार बार पूछे गए क्वेश्चन में एक है, बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, और इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो हमारी वैली ऑफ फ्लावर स्थित है, वैली ऑफ फ्लावर। तो इसका आंसर देख आपको बता देते हैं, बी है उत्तराखंड, और यह यूनेस्को की एक धरोहर में शामिल है, और यह चमोली जिले में स्थित है उत्तराखंड की। बठिंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि बठिंडा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हमारा ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो यह पंजाब में स्थित है, और अभी यह निर्माणाधीन है, और पंजाब सरकार की एक नई पहल है। नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन, अब ये कहाँ किस राज्य में स्थित है। नेहरू ट्रॉपिकल और बोटेनिकल गार्डन है जो। तो ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी आसाम। तो इसका जो आंसर है हमारा ये मणिपुर है, और यह एक जैव विविधता के अध्ययन के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाया गया है, और यहाँ स्टडी होती है इकोलॉजी की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टोंगा, अब हम टोंगा के बारे में जान लेते हैं। टोंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यह किससे जुड़ा हुआ है। 34 क्वेश्चन है हमारा कि टोंगा राष्ट्रीय उद्यान किससे जुड़ा हुआ है। पक्षियों के संरक्षण के लिए, बी टाइगर रिजर्व के लिए, सी गैंडे का संरक्षण के लिए, या हरे कछुओं के संरक्षण के लिए। तो टोंगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह ऑप्शन ए संरक्षण पक्षियों के संरक्षण के लिए है, और यह प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। पाकू केकर, पाकू केकर राष्ट्रीय उद्यान किस देश की सीमा से लगता हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्योंकि यहाँ ये बाउंड्री किसकी छू रहा है, दो कंट्री की, वन कंट्री ये आ गया है, और ये सेकंड कंट्री है। तो एक तरफ इंडिया है और एक तरफ कौन सी कंट्री है आपको ये बतानी है, वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए है नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी चीन। तो इसका जो आंसर है वो नेपाल है, सॉरी म्यांमार है, और यह उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, और भारत की सीमा क्षेत्र में यह आता है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। गांधी सागर ऑप्शन ए हमारा राजस्थान में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी हमारा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में।
तो इसका आंसर है हमारा ये राजस्थान, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश है और यह चंबल क्षेत्र में स्थित है और मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस परियोजना का एक हिस्सा है? मधुमलाई जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस परियोजना का हिस्सा है? ऑप्शन है प्रोजेक्ट एलिफेंटा के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, प्रोजेक्ट बायोडाइवर्सिटी के लिए या प्रोजेक्ट गंगा के लिए। तो मधुमलाई का आंसर है हमारा टाइगर प्रोजेक्ट के लिए स्थित है और यह तमिलनाडु बाघ के संरक्षण के लिए यह रखा गया। मोंगरुवे वन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? तो हमारा मोंगरुवे वन कहाँ पाए जाते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में यह पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए गिर है, ऑप्शन बी सुंदरबन है, ऑप्शन सी कान्हा है, डी ऑप्शन है इरावदी है। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें सुंदरबन, और यह सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मोंगरुवे क्षेत्र है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह ऑप्शन है इसमें ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी त्रिस्ता और डी गोमती। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र असम के किनारे यह फैला हुआ है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। फेमस कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा राजस्थान है, सी। अरावली पर्वतमाला में स्थित भेड़ों और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, यह राजस्थान में स्थित है। अब विशेषताओं के आधार पे ये क्वेश्चन थे हमारे 41 से 60। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस यूनेस्को मान्यता प्राप्त क्षेत्र में आता है? तो वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वर्ल्ड लैंड साइट में या ग्लोबल टाइगर नेटवर्क में। तो इसका ऑप्शन है हमारा ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, ऑप्शन बी है इसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजीरंगा। 1985 में काजीरंगा को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। केवला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बी मगरमच्छ के लिए, ए मगरमच्छ के लिए, बी बाघ के लिए, सी प्रवासी पक्षी के लिए, डी हाथी के लिए। तो इसका आंसर है हमारा प्रवासी पक्षी के लिए। यह केवल राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है और यह भरतपुर में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। वहाँ आते हैं क्योंकि जो मौसम बदलता है तो भरतपुर में बहुत सारे पक्षी आते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1991। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1972 में। यह अधिनियम भारत के संरक्षित क्षेत्रों के गठन के लिए जोर पकड़ता है और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अब देखते हो आप, एक हाईएस्ट हम जानते हैं, हाईएस्ट या फिर डीपेस्ट। तो इसमें यह सबसे ऊंचा पूछा है इसमें कि सबसे ऊंचाई पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ग्रेट हिमालयन, ऑप्शन है हमारा पहला ग्रेट हिमालयन, ऑप्शन बी थैमिस, ऑप्शन सी गंगोत्री या ऑप्शन डी नंदा देवी। तो हमारा जो सही आंसर है इसमें है ग्रेट हिमालयन, हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को तेंदुआ की राजधानी कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है हमारा रणथंभौर, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है जिम कॉर्बेट
या ऑप्शन बी मकुदरा हिल। तो तेंदुए की राजधानी कहा जाता है, तेंदुआ पूछा है। अब ये देखना है कि ये टाइगर के लिए है। तो इसी तरह सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। तो सतपुड़ा में स्थित है ये क्या है, टाइगर रिजर्व में तेंदुए की उच्च क्षमता घनत्व पाया जाता है। नंदा देवी बायो स्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी को हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो नंदा देवी बायो स्फीयर रिजर्व जो है हमारा उत्तराखंड में स्थित है। और नंदा देवी और फूलों की घाटी को मिलाकर यह क्षेत्र विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु, वेलावदर, सी है गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, या सी है हमारा सुंदरवन। तो इसमें आप एक चीज और याद भी कर सकते हैं कि दीज ऑल फोर आर सी नेशनल पार्क। ये क्या है, समुद्री नेशनल पार्क है जो कि समुद्र में कोई लगे हुए और समुद्र के किनारे पे ही है। तो इसमें जो हमारा आ गया है गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है, गुजरात में स्थित है और भारत का पहला समुद्री और राष्ट्रीय उद्यान है। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान को 2023 में किस पशु के पुनर्वास के हेतु चर्चा में लाया गया? तो 2023 में हमें लगता है कि चीते को हम लेके आए थे। तो इस तरह हमने सोचना है और क्वेश्चन का आंसर टिक करना है। ऑप्शन ए हमारा चीता है, ऑप्शन बी गैंडा है, ऑप्शन बी बारहसिंगा है, ऑप्शन डी हाथी है। तो कुन्नू जो है हमारा चित्ते के लिए प्रसिद्ध है और अफ्रीका से लाए गए चित्तों को मध्य प्रदेश के कुन्नू में बसाया गया था। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में कस्तूरी मृग पाया जाता है? तो ऑप्शन ए फूलों की घाटी, ऑप्शन बी राजा जी, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो इसका ऑप्शन हमारा ए है फूलों की घाटी में। देखो फूलों की घाटी में पाया जाता है बट जो हमारी ज्यादा संख्या है वो नंदा देवी में है। तो कस्तूरी मृग नंदा देवी बायोस्फीयर में रिजर्व है। और ये क्वेश्चन थोड़ा वैसे पूछ लिया इसने। तो अगर ज्यादा की बात करें और संरक्षण की बात करें तो इम्पोर्टेंस नंदा देवी को है। बाघ, तेंदुआ, बाघ, भालू, हाथी ये सभी किस राष्ट्रीय उद्यान में एक साथ देखने को मिल सकते हैं? तो आप इसकी एक बहुत ही ये अच्छी विशेषता है कि तेंदुआ भी, बाघ भी, भालू भी, हाथी भी सबको एक जगह देखा जा सकता है। ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बताना है। तो ऑप्शन ए मुकुंदरा हिल है, बी कान्हा है, बंधवागढ़ है, नागरहोल है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो है नागरहोल। नागरहोल नीलगिरी बायोस्फीयर का एक हिस्सा है और बड़ी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। कवतारल करतावल पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है झारखंड, बी है बिहार, सी है उड़ीसा, डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है बिहार और पश्चिमी चंपारण जिले में यह स्थित है। आर्द्र भूमि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है जो हमारा करतवाल पक्षी अभ्यारण्य है और नाम से ही एक स्पेसिफाई है कि करतवाल पक्षी अभ्यारण्य बिहार में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पहले किस नाम से जाना जाता था? तो अन्नामलाई की क्या विशेषता थी? ऑप्शन ए साइलेंट वैली, ऑप्शन बी इराविक्कलम, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी वन्य जीवन अभ्यारण्य, या ऑप्शन डी मधुमलाई। तो जो हमारा आंसर है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और तमिलनाडु में यह स्थित है और पश्चिम घाट का एक हिस्सा है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सीसर मकाक पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है बालकर्मा, ऑप्शन बी नामदफा, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी हेमिस। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को रीसस मकाक के नाम से रीसस मकाक पाया जाता है? तो रीसस मकाक को बताना हमने किस उद्यान में पाया जाता है। तो ये नामदफा में है और प्राइमेट्स की कई प्रजातियों का घर है। कोरेगेशन ऑफ
फ्लैमिंगोज कहाँ देखा जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है भितरकनिका। कोरिगेशन ऑफ फ्लैमिंगो कहाँ देखा जाता है? ऑप्शन ए है भितरकनिका, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी सुंदरबन। तो इसका जो हमारा आंसर है कच्छ है। और कच्छ का रण हर वर्ष लाखों फ्लैमिंगो का घर बनता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किन दो देशों की सीमा को छूता है? तो ऑप्शन ए है नेपाल और भूटान, ऑप्शन बी नेपाल और चीन, ऑप्शन सी नेपाल और भारत, ऑप्शन डी नेपाल और बांग्लादेश। तो इसका जो आंसर है वो नेपाल और भारत को छूता है। और यह नेपाल की सीमा पर एक उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित यह नेशनल पार्क है। राजस्थान के कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राजस्थान के में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 है, रणथंभौर है, केवला है, मुकुंदरा हिल है। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? 2022 की बात है कि मध्य प्रदेश के किस उद्यान को हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? ऑप्शन ए पेंच है, ऑप्शन बी गांधी सागर है, ऑप्शन सी बंधवागढ़ है, ऑप्शन डी सतपुड़ा है। तो इसका सही आंसर है गांधी सागर को 2022 में देश का 53वां रिजर्व टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की साइट में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन में से बताना हमें, ऑप्शन के ही आधार पे हमने सारे ऑप्शन चूज करने हैं। जब कभी हम एग्जाम में लगाएंगे ऑप्शन के आधार पे ही हम क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे। ए कान्हा, बी बंधवागढ़, सी सतपुड़ा, डी पेंच। तो हमारा इसका आंसर है सतपुड़ा है, जो कि मध्य भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे यूनेस्को ने मान्यता प्राप्त दी है। जवार सुरंग किस राष्ट्रीय उद्यान के पास है? तो ऑप्शन ए है दाचिगम, ऑप्शन बी ग्रेट हिमालय, ऑप्शन सी हेमिस, ऑप्शन डी नामदफा। तो इसका आंसर है हमारा दाचिगम श्रीनगर के पास स्थित दाचिगम पार्क से होकर सुरंग जाती है। और यह एक जो सुरंग का एंट्रेंस है वो बहुत ही अच्छा एक नज़ारा देखने को मिलता है, तो कभी जाइएगा वहाँ। भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान को फ्लोटिंग मीडो फुमदी पाया जाता है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में फुमदी पाया जाता है? तो ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए फूलों की घाटी में, बी हेमिस में, सी केबुल जाओ में, डी भीतर कनिका में। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं केबुल लामजाओ मणिपुर में लोकटक झील के पास यह दुनिया का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर में है, और एक इकलौता है दुनिया का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फुमदी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो केबुल लामजाओ ऑप्शन सी है इसका। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में नहीं है? अब राष्ट्रीय उद्यान जो 61 है 80 की व्याख्या के सहित है और राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित है। रिपीटेड क्वेश्चन होगा तो वह उसकी कैरेक्टरिस्टिक और भाग के आधार पर दिया है। तो राष्ट्रीय उद्यान का उत्तर प्रदेश में से नहीं है तो दुधवा, विजयनगर सागर, ऑप्शन हमारा है दुधवा, ऑप्शन बी है विजयनगर सागर, सी चंद्रप्रभा या बांधवगढ़। तो इसमें हमारा है बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि अन्य 3 उत्तर प्रदेश विजयनगर सागर प्रस्तावित हैं। नर्मदा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? तो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना जिससे नर्मदा होकर गुजरती है। ऑप्शन ए कान्हा है, ऑप्शन बी सतपुड़ा है, ऑप्शन सी पेंच है, ऑप्शन डी पन्ना।
तो इसका जो हमारा आंसर है वो है पन्ना, ऑप्शन डी, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे स्थित है। गुजरात का एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी गल्फ ऑफ कच्छ, ऑप्शन डी जामनगर। तो इसका हमारा जो आंसर है, गुजरात का एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है हमारा गल्फ ऑफ कच्छ है, और यह समुद्री जैव विविधता का एक अद्भुत केंद्र है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है राजाजी, ऑप्शन बी दुगवा, ऑप्शन सी मानस, या ऑप्शन डी लखीमपुर। तो इसमें मानस है, ये भी असम में स्थित है, और सॉरी दुगवा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडे के पुनर्वास को बाद मिनी काजीरंगा कहा जाता है, और ये इसकी एक अपनी विशेषता है। तमिलनाडु में स्थित मद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस रिजर्व का हिस्सा है? तमिलनाडु में स्थित मद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस रिजर्व का हिस्सा है? तो ऑप्शन हमारा ए है नीलगिरी बायो रिजर्व स्पेयर, ऑप्शन बी कृष्णा वन्यजीव रिजर्व, ऑप्शन सी कावेरी टाइगर रिजर्व, और ऑप्शन डी पश्चिमी घाट संरक्षण। तो इसका जो आंसर है हमारा नीलगिरी बायो स्पेयर रिजर्व है। यह नीलगिरी पहाड़ियों का एक भाग है जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु को जोड़ता है। मद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है हमारा गंगोत्री, ए ऑप्शन है, ऑप्शन बी महात्मा गांधी मरीन पार्क, ऑप्शन डी हेमिस, और ऑप्शन डी फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में हो गया, गंगोत्री भी उत्तराखंड में हो गया, और हमारा हेमिस अलग है, और महात्मा गांधी मरीन पार्क है जो यह अंडमान निकोबार के क्षेत्र में है। जवाहरलाल नेहरू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ऑप्शन है हमारा केरल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी झारखंड में, ऑप्शन डी असम में। तो हमारा जो इसका आंसर है केरल है, और यह पेरियार टाइगर रिजर्व का भाग है, और अलग से इसका नाम जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू टाइगर रिजर्व। केरल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एराविकुलम के नाम से प्रसिद्ध है? एराविकुलम नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन हमारा ये है नेहरू ट्रॉपिकल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी एराविकुलम, और ऑप्शन डी साइलेंट वैली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन है, नीलगिरी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है एराविकुलम। भारत का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान 2023 में कौन सा घोषित किया गया? तो ऑप्शन हमारा ए गांधी सागर, ऑप्शन बी रंजीत सागर, ऑप्शन सी डिंडोरी पार्क, ऑप्शन डी बांगेसर वन। तो इसका जो आंसर है वो गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान है। यह टाइगर रिजर्व के रूप में हाल ही में घोषित किया गया है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ऑप्शन हमारा ए हो गया कर्नाटक, ऑप्शन हमारा बी हो गया कर्नाटक आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हमारा केरल, और ऑप्शन डी हमारा तमिलनाडु। तो साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमारा केरल में है, सीओ आंसर है इसका। पश्चिम घाट यह एक प्रमुख जैव विविधता और हॉटस्पॉट है। फेमस ट्रैकिंग और टूरिस्ट नेशनल पार्क की घाटी किस ऊंचाई पर है? फेमस ट्रैकिंग और टूरिस्ट नेशनल पार्क फूलों की घाटी कितनी ऊंचाई पर है? तो ऑप्शन है 1500, ऑप्शन बी 2100, ऑप्शन सी हमारा 3300 से लेकर 3600, ऑप्शन डी है हमारा 5000 मीटर। तो जो फूलों की घाटी है वो है हमारे ऑप्शन सी 3300 से 3600। यह हिमालय के अल्पाइन क्षेत्र में आता है और ट्रैकिंग के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी
ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन ए है कान्हा, ऑप्शन बी है बंधवगढ़, ऑप्शन सी नागरहोल, ऑप्शन डी मद्दुमलाई। तो ऐसा हमारा है जो है मद्दुमलाई है, और यहाँ वन विभाग के हाथियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नाम मेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नाम मेरी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी नागालैंड में, ऑप्शन डी मणिपुर में। नाम मेरी राष्ट्रीय उद्यान है हमारा असम में है, और यह एक महत्वपूर्ण पक्षी का अभ्यारण्य है। दुगवा पुनः बसाया गया गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान से लाया गया था? तो दुगवा में पुनः बसाया गया, जिसे दुगवा को मिनी काजीरंगा कहा जाता है। तो अब इसका ऑप्शन है काजीरंगा, ऑप्शन बी कान्हा, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन डी रणथंभौर। तो इसका ऑप्शन है हमारा काजीरंगा, क्योंकि हमने भी बताया था कि यह एक दुगवा मिनी काजीरंगा है, तो यह इसलिए भी गैंडे को वहां से लाया गया, और यह दुगवा गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को किस लेखक ने प्रेरित किया है? तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा लेखक था जिसने इसके ऊपर एक कविता लिखी है, सॉरी एक बुक को लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह कान्हा के बारे में लिखा था, कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन है जिम कॉर्बेट ने लिखी है, या रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, या रुयार्ड किपलिंग है, या डी मुंशी प्रेमचंद है। तो हमारा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो रुयार्ड किपलिंग है। और द जंगल बुक की कहानी क्षेत्र से प्रेरित मानी जाती है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्नो लेपर्ड की आबादी है? भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्नो लेपर्ड की आबादी है? तो ऑप्शन हमारा ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी हेमिस, ऑप्शन सी रणथंभौर, ऑप्शन डी कान्हा। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हेमिस है। यह लद्दाख की एक दुर्लभ प्रजातियों में पाया जाता है, हेमिस। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत कब की गई? बहुत स्नो लेपर्ड, अब एक ही क्वेश्चन आया है स्नो लेपर्ड से, और ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्नो लेपर्ड भाई इंडियन भी देखे, ये जरूरी नहीं है कि हम यूरोपियन कंट्री में जाए और वहाँ से स्नो लेपर्ड देखा है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसी के संरक्षण के लिए इंडिया ने पहल कर रखी है। और यह पहल कब हुई है? ऑप्शन हमारा ए 2000 में, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2009, और ऑप्शन डी 2012। तो इसका सही आंसर है 2009 में हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए यह परियोजना चलाई गई। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और उसी का नाम बताओ। तो ए पालम, बी चंद्रप्रभा, सी शूलपाणेश्वर, डी चंपारण। तो इसका जो सही आंसर है वो है पालम, पालमू, पालमू, इसको पालमू बोलते हैं, और भारत का है पुराना टाइगर रिजर्व है, और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का है। राजाजी टाइगर रिजर्व का मुख्य प्रवेश द्वार कहाँ से माना जाता है? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए पौड़ी, ऑप्शन बी कोटद्वार, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी चक्राता। तो इसका जो सही आंसर है वो कोटद्वार से है, और मोतीचूर और कोटद्वार मुख्य द्वार माने जाते हैं इसके। कच्छ का रण किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सारस, ऑप्शन बी फ्लैमिंगो, ऑप्शन सी मयूर, और ऑप्शन डी बत्तख। इससे भी एक क्वेश्चन पहले भी आया था। तो फ्लैमिंगो यह इसका आंसर है, और फ्लैमिंगो सिटी की इसे उपमा दी जाती है। भारत में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो पूरी तरह से द्वीप पर है, तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है इसका नेहरू पार्क, ऑप्शन सी नामेरी, और ऑप्शन डी केबुल लामजाओ। तो ये जो क्वेश्चन थे ये क्या है, रिपीटेड है और यूनिक है और कॉन्सेप्चुअल है, इनकी अपनी एक विशेषता है। अब इसका आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी मरीन
नेशनल पार्क है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्वोत्तर का काजीरंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए नामदफा, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन बी मोलिंग और ऑप्शन डी डिब्रू सेखोव। तो इसका आंसर है मानस। यह एक असम भूटान सीमा पर है और काजीरंगा के सम्मान से संबंधित है। किस राज्य में सबसे अधिक राज्य राष्ट्रीय उद्यान है? ऐसा कौन सा है कि जिसमें सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारा ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान है और भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों में से यहाँ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रोजेक्ट एलिफेंटा की शुरुआत किस वर्ष में हुई? अब जब भी नेशनल और नेशनल पार्क से क्वेश्चन आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी बिगिनिंग कब हो रही है और वाई इट हैव स्टार्टेड, क्यों इनको स्टार्ट किया गया, ये सब चीज है जानने की। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया? ऑप्शन है 1972, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 2000 में, ऑप्शन डी 2005 में। तो हमारा आंसर है 1992 में हाथियों के संरक्षण को एक केंद्र सरकार ने एक परियोजना स्टार्ट करी 1992 में। फ्लैमिंगो फेस्टिवल भारत में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन ए कच्छ में, ऑप्शन बी मन्नार में, या ऑप्शन सी हमारा पलीकट झील और ऑप्शन डी रणथंभौर। अब ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये अलग अलग लेवल को लेकर पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन वही सेम है और यही क्वेश्चन क्या है रिपीट होते हैं और इसलिए ये अलग अलग तरह से पूछे जा रहे हैं और इनकी अलग अलग विशेषता है। तो पुलकित झील है, ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की में स्थित है और पुलकित झील है एक उत्सव भी है। तो यह है फ्लैमिंगो जो फेस्टिवल है पुलकित झील में मनाया जाता है। साइलेंट वैली किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन भारतपुझा, बी कावेरी, ऑप्शन सी है कुंती पूजा और ऑप्शन डी गोदावरी। तो साइलेंट वैली किसके किनारे है? कती झंपा, सॉरी कुती पजा साइलेंट वैली नदी के किनारे स्थित है और भरत झुम्पा की सहायक है। किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ लाल पांडा पाया जाता है? लाल पांडा मोस्ट इंपोर्टेंट। ए दार्जिलिंग अभ्यारण्य में, बी कंचनजंगा में, सी नामदफा या इंद्रावती, किस में पाया जाता है? तो ये हमारा कंचनजंगा में पाया जाता है, सिक्किम में स्थित है। यह लाल पांडे के लिए प्रसिद्ध है। और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी बेस पे और इसके अपने एक डिफरेंट है, अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल का संबंध कहाँ से है? जो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल लाया गया तो उसका संबंध कहाँ से है? तो ये है ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका है ओडिशा। ओडिशा में हमने बताया था कि वहाँ क्या है कि सोल्ट वाटर के लिए यह है क्रोकोडाइल को बचाया गया है और भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान में खारे पानी के मगरमच्छों की यह परियोजना शुरू की गई। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ए है कान्हा, बी है जिम कॉर्बेट, सी है बंधवगढ़, डी है सुंदरबन। तो पहला कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट है इसका। जिम कॉर्बेट 1973 प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुई। 90 जो हमारा क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम एक स्थानीय शिकारी के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन ए दाचिगम, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट, सी मधुमलाई, डी बंधवगढ़। तो इसका है बी है जिम कॉर्बेट, ये किया है शिकारी था और इसके नाम पर ही इसे
जो नेशनल पार्क है, सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, उसका नाम रखा गया। लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी केरल। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। यह सुंदरबन क्षेत्र में स्थित एक द्वीप अभ्यारण्य है और लोथल महाद्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य की लोकेशन है। किस टाइगर रिजर्व को बाघों का गढ़ कहा जाता है? ऑप्शन ए कान्हा को, ऑप्शन बी बंधवगढ़ को, ऑप्शन सी सतपुड़ा को और ऑप्शन डी नागरहोल को। तो इसका है बंधवगढ़। बंधवगढ़ जो कि एक बाघों की जनसंख्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भारत का एकमात्र हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो एकमात्र हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ए है ग्रेट हिमालयन, बी कच्छ, सी थार और डी हमारा है कोल्ड डेजर्ट हिमाचल। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है कोल्ड डेजर्ट हिमाचल। यह एक लाहौल स्पीति में स्थित है जहां बर्फीले रेगिस्तान पाए जाते हैं। हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट। भारत का सबसे कम क्षेत्र वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये भी इसकी एक विशेषता, पहले तो हमने लार्जेस्ट देखा था और अब ये क्या है, स्मॉलेस्ट एरिया है इसका। तो ये है हमारा ऑप्शन ए महात्मा गांधी मरीन, बी है केबुल लामजाओ, बी बालकर्मा और डी है दक्षिणी बटम आइलैंड। तो इसका जो आंसर है हमारा दक्षिणी बटम आइलैंड है और यह एकमात्र 5 किलोमीटर वर्ग में फैला है और अंडमान निकोबार द्वीप में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका है छत्तीसगढ़। बस्तर क्षेत्र में स्थित यह टाइगर रिजर्व है। लाहौल स्पीति क्षेत्र किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए ग्रेट हिमालय, ऑप्शन बी कोल्ड डेजर्ट, ऑप्शन सी नामदफा, ऑप्शन डी फूलों की घाटी। ऑप्शन बी कोल्ड एंड डेजर्ट। यह एक हिमाचल प्रदेश के अत्यधिक ऊंचाई वाला शुष्क क्षेत्र में आता है। किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में और बायो रिजर्व दोनों का दर्जा प्राप्त है, ऐसा हमें राष्ट्रीय उद्यान बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा काजीरंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन डी हमारा फूलों की घाटी और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका आंसर तो बहुत अच्छा है, ऑप्शन डी है इसका। ऑप्शन बी और सी दोनों है और नंदा देवी फूलों की घाटी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है और बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गैंडा, ऑप्शन सी गैंगेटिक डॉल्फिन और ऑप्शन डी सरीसृप। तो हमारा जो आंसर है गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए असम में स्थित है नदियों डॉल्फिन का आवास है जो हमारा डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। राजगीर टाइगर रिजर्व किस राज्य में प्रस्तावित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो राजगीर टाइगर रिजर्व है जो यह हरियाणा में है और 2023 और 24 में हरियाणा का पहला टाइगर रिजर्व हो सकता है। राष्ट्रीय उद्यान शब्द भारत के संविधान में कहाँ वर्णित है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको कहाँ संरक्षित किया गया, कौन से संविधान के किस पार्ट में? तो ये बहुत अच्छा है और आते हैं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 48 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 51 ए के जी में और ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण का एक क्या है 48 51 ए जी में वर्णित है और उद्यान राज्य व संवर्ती सूची में आते हैं। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हम डालने वाले हैं। ये जी के क्यूज तो बस एक हमारी अलग से पहल है, अदरवाइज हम एक
यूजफुल कंटेंट आपको देंगे। थैंक यू।